नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत फूलों के बारे में बताऊंगी जो कि सर्दियों में लगाए जाते हैं। तो ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो देख रहे हैं ये समर का फूल नहीं है, ये विंटर के फ्लावर्स हैं। जैसे कि मैं कह चुकी हूँ, ये मेरे गार्डन में लगे हुए थे, पुराना वीडियो है ये। तो मैं आपको बता दूं कि ये इसके जो मैंने सीड खरीदे थे वो मैंने उगाऊ वेबसाइट से खरीदे थे। तो मैंने इसे जो पूरी जानकारी लगाने की वो मेरे आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमोनियम स्टैटिस या फिर सी लेवेंडर के नाम से भी इसे जानते हैं। ये लिख के डॉट डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखें तो इस पे पूरी जानकारी डिटेल में आ जाएगी। तो इनके खासियत फूलों की ये है, सी लेवेंडर फ्लावर्स की खासियत ये है कि ये बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं। और जैसे पेपर फ्लावर होते हैं ना, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जब उनकी लाइफ पूरी भी हो जाती है तो सूखने के बाद भी वो उनको आप अपने घर में जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में उनको सजा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाले ये फूल जो मैंने शायद अभी तो मुझे चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया, तो अक्टूबर एंड में लगाया था। तो जैसे कि मैं इंडिया के सेंटर में रहती हूँ तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महीनों जैसे गर्मी पड़ती है, तो फरवरी में ये खिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर टाइमली इन्हें ग्रो किया जाए तब तो ये जल्दी फूल देने लगते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे झांसी का मौसम और दिल्ली के आसपास का मौसम, दिल्ली का मौसम तो मिलता जुलता है। तो जिन जगहों में जैसे ठंडी जगहें होती हैं तो वहाँ पे तो ये मई जून तक खिलते रहते हैं। बट मेरे यहाँ जैसे मार्च महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि जो फूलों की जो लाइफ है ना वो कम हो जाती है। तो इसलिए मैं ये बताऊं कि अगर आप ज़्यादा जैसे ठंड रहती है आपके, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, तो आप इसके अभी भी सीड खरीद के अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक ग्रो कर सकते हैं। तो आज 12 तारीख तो हो ही गई है। तो अ, बढ़िया यही रहेगा कि अगर आप इसके बने बनाए नर्सरी से पौधे ले आएँ, क्योंकि नर्सरी वालों ने तो टाइम से इन्हें तैयार किया होता है। तो इनके पौधों की ये चीज़ है कि ग्रोथ होने में बहुत टाइम लेते हैं ये। तो जब मैंने उगाऊ वेबसाइट से सीड लिया था, कुछ मैंने अक्टूबर के एंड में लगाए थे और कुछ एक मैंने नवंबर में ग्रो किए थे। तो ज़्यादा सीड उगे नहीं थे, कोई कोई काफ़ी सारे सीड्स मैंने डाले थे, गिनती के सीड्स थे इनके, और कोई कोई मतलब निकले थे। तो जितने भी निकले, खूब सारे कलर्स मेरे गार्डन में तैयार हुए और मैंने इन्हें इंजॉय किया। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि आप अगर इन्हें अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो अभी तैयार बने बनाए पौधे आप नर्सरी से ले आइए। नर्सरी वालों को आप कह सकते हैं कि स्टेटस कह सकते हैं करके कि हमें दे दीजिए, अलग अलग कलर मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी रंग का मिले चाहे। अच्छा हाँ, ये जानकारी मैं बता दूं कि ये पौधा खूब फैलता है, तो इसे चाहे 8 इंची में लगाएं चाहे 10 इंची में लगाएं, तो एक पौधा लगाएं तो उसे फैलने की खूब अच्छी जगह मिलेगी, तो खूब अच्छे फूल इनके आएंगे। तो आप अलग अलग रंग के भी अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं ये देखने में। और नर्सरी से तैयार पौधे होंगे तो टाइमली फिर फूल खिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर सीड्स जो आप अपने घर में तैयार कर सकते हो। तो ये जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये मेरा 15 मार्च के करीब का वीडियो था। उस टाइम जब मैंने बनाया था, ये मेरे गार्डन में लगे हुए थे। तो उस टाइम इतनी गर्मी होने लगी थी कि ये जो छोटे छोटे और पौधे जो मैंने इकट्ठे इकट्ठे ग्रो कर दिए थे, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छे से फैल नहीं पा रहे थे, और जल्दी जो फूल हैं गर्मी के कारण फिर वो सूखने लगे थे। तो ये चीज़ है। और फिर उन पे जो है सीड भी नहीं मेरे बन पाए। तो फरवरी मार्च तक इन्होंने पूरे फूल दिए हैं, और ज़्यादा गर्मी होने से जैसे पौधे फिर मेरे ख़राब होने लग पड़े थे। तो बस ये जो जानकारी जिन मेरे बहन भाइयों को नहीं है तो वो इन्हें अपने गार्डन में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैंने शेयर किया है, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। तो जैसे 5 इंची के पोट में लगाएं तो भुरभुरी मिट्टी, अच्छी मिट्टी बना लें इनके लिए।
खाद मिली मिट्टी मिला लें और उसमें खाद वगैरह कुछ भी जैसे पत्तों की खाद मिला लें, गोबर की खाद मिला लें। बुरबुरी जैसी होनी चाहिए, ढीले वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो एक पौधा लगा सकते हैं तो ये खूब फैलता है। जब हाँ, जब इसकी ग्रोथ होने लगती है, शुरू में तो बहुत धीरे धीरे चलता है, पर जब एक बारी ग्रोथ शुरू होने लगती है तो फिर बहुत जल्दी ये फैलता है। और फूल भी फिर बहुत ढेर सारे कलियाँ बनती हैं, फूल खिलते हैं और लंबे टाइम तक जो बने रहते हैं। तो यही सब करना है। और पानी जो है बस ज़्यादा पानी की भी नहीं ज़रूरत नहीं होती, जैसे एक टाइम ज़रूर देना होता है पानी, सुबह का टाइम तो पानी इनको देना ही होता है। और बस मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए, ये रखना है आपने। बहुत ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। और धूप की बात करूँ तो मैंने उस टाइम जो 15 जो मार्च तक इन्हें रखा था, तो कोई 6-7 घंटे की धूप में थे ये। और शुरू शुरू में जब ग्रो किए थे तो तब मैंने दीवार के पास रखे थे, कोई कम मतलब धूप में, कोई जैसे 3-1 घंटे की धूप मिलती होगी या 2.5-3 घंटे की, इसी तरह से मैं पौध तैयार करती हूँ। और जब ठंडा मौसम होने लगा तो फिर पौधों की इनकी ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। तो यही सब केयर है इसकी। और बाकी घर के लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाते हैं आप किचन में, किचन वेस्ट होता है हमारा, जैसे छिलके वगैरह निकलते हैं, तो उन्हें 2-4 दिन पानी में भिगो के रखो, फर्मेंट करके जो लिक्विड निकलता है उसमें थोड़ा और पानी डालो, तो वो अपने प्लांट्स में आप दे सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो एक ही बारी जो मिट्टी बनाई थी उसी में ही इन्हें ग्रो किया था, तो बहुत ही बढ़िया प्यारे लगते हैं। तो सच मानिए, अगर आप लगाओगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही बढ़िया फूल हैं। और अगर बहुत बड़े साइज़ का पॉट है तो 2-3 रंग के पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे हल्के रंग वाले डार्क कलर के साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। तो बस यही जानकारी थी। अगर कुछ और जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और जो मेरे बहन भाई जैसे मैंने बताया ना कि जिनके सर्दियाँ जो थोड़े लंबे टाइम तक, जिनके मई जून में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जाता है, गर्मी तो होती है पर ज़्यादा नहीं जाता है। तो जैसे हमारे मार्च में होता है ना शुरू में, वैसे वैसे होता है उनका भरपूर गर्मियों में। तो उनके तो मई जून तक मैंने देखा ये खिलते रहते हैं, हिमाचल वगैरह में देखा है मैंने। और जैसे जिन जगहों में बर्फ़ वगैरह पड़ती है, जैसे श्रीनगर वगैरह हुआ, जहाँ और कई जगह हैं जैसे उनके बहुत बर्फ़ होती है ना सर्दियों में, तो उनके फिर सर्दियों में नहीं लगते हैं ये, गर्मियों के टाइम उनके होते हैं ये। जैसे मार्च महीने में वो जैसे पौध लगाना शुरू कर देते हैं, सीड लगाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे बर्फ़ मतलब कम हो जाती है, थोड़ा गर्म मौसम होने लगता है। जैसे हम अक्टूबर में जैसे जो हमारा मौसम होता है ना, वैसे वैसे तो आता नहीं है, तो तब वो लगाना शुरू करते हैं। तो उनके फिर भरपूर गर्मियों में आगे बरसात के टाइम खूब फूल होते हैं, सर्दियों से पहले तक उनके फ्लावर्स आ रहे होते हैं। तो मेरे भाई बहन जो जिन जगहों में हैं, ठंडी जगहों में हैं, तो वो भी ये मेरा वीडियो देख के उस तरीके से जानकारी उन्होंने पा ली होगी। जहाँ जो मेरे जैसे थोड़ी गर्म जगहों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो फिर अभी ये है बने बनाए पौधे ले आइए इनके और लगाइए आप। तो ये फिर खूब फूल देंगे और फिर सीड भी टाइमली तैयार हो जाएगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।